हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नंबर लाइन पर किसी भी रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। आप पिछले क्लास 8-7 में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखे होइएगा नंबर लाइन पर। तो आप सबको रिकैप करते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं ये जो बनाए हैं ये क्या कहा जाता है? नंबर लाइन। बीच में ओरिजिन होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। इसको ओरिजिन कहते हैं। इसी पर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप 7-8 में सीखे होइएगा कोई भी नॉर्मल नंबर जो होता है जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, पी बाई क्यू को रिप्रेजेंट करना। एग्जाम्पल लेते हैं 6/5। ये किसके बीच में आता है? 5 से 6 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 पंजा 5 6 बचे 1, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो आप इसको इस तरीके से सीख होइएगा। यहाँ आता है 0/5 और यहाँ आएगा 1/5, सॉरी 5/5। 5/5 का मतलब 1 होता है और 0/5 मतलब 0। ये तो आप जानते हैं कि 0 में किसी भी चीज से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0। और 5/5 को एक दूसरे से कैंसिल हो गए 1, तो क्या है? 1 होल 1/5। 0/5 है, यहाँ आएगा तो 1 होल 1/5, 1 होल 2/5। मेरा आंसर यहाँ पर मिल गया। ये आप सीखी हुई है। इसको एक दो तो और तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इजी तरीका ये वाला है जो आप सीखे हुई है। अब हम बात करते हैं √2। ये रेशनल नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, उस पर ओ ए लेते हैं 1 यूनिट का। ए पर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री। आज के मदद से काटते हैं, ये भी कितना? 1 यूनिट। इसका नाम बीट दे देते हैं। ओ और बी को मिलाते हैं, ये क्या बनता है? √2। ओ पर कंपास के नीडल को रखिएगा, बी पर पेंसिल को, और इसको मिलाइएगा। किस पर लाइएगा? नंबर लाइन पर। यहाँ पर आता है, ये क्या कहलाता है? √2। ये आप सब पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में पढ़े होइएगा। अब हमको बात करना है कोई भी नंबर है, जैसे कि 2.56, इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 2.5 तक तो इजी कर सकते हैं, लेकिन 2.56 आ गया, इसको करना है। इसको करने की एक मेथड है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन। आप एक जानते होइएगा, इस टाइप के मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखे होइएगा कभी, जिससे हम किसी भी चीज को, जैसे हम कोई नंबर लिख देते हैं 2.567, बहुत छोटा है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। जब हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखते हैं तो ये बहुत बड़ा पे दिखाता है। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमें 2.56 को रिप्रेजेंट करना है, या किसी भी नंबर जो पॉइंट में आए उसको रिप्रेजेंट करना है। इसी को आज सीखना है, ठीक है। पहले बात हम कर लेते हैं 2.5, सबसे इजी। क्या करना है? 2.5 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में, ये आप जानते हैं। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये हुआ, यहाँ लिखे 2 और यहाँ लिखे 3। जाके हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, एक स्टेप बैक आते हैं।
पहले एक नंबर लाइन बनाना है, उसमें लिखना है -1 0 1 2 3 4, ऐसे जा रहा है। 2.5 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में। यहाँ पर आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाना है और 2 और 3 को यहाँ से निकालना है। देखिए हो गया। तो एक नंबर लाइन नीचे यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 3। अब जब क्या किए हैं, हमें 2.5 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर। ये किसके बीच में आता है पहले पता किए हैं, 2 और 3 के बीच में आता है, ये बात हमको पता हुआ है। तो हमें एक नंबर लाइन है बना हुआ, उसमें 2 और 3 है, वहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 2 और 3 को लिख दिए। अब इसके बीच में लिखना है, देखिए 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। आप देखिए 2.5 हमको यहाँ पर मिल गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर 2.5 है, हम मान लीजिए यहाँ पर होगा 2.56 2 अंक, तो स्टार्टिंग के स्टेप सेम रहता है। ये भी किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के ही बीच में आएगा। एक नंबर लाइन लिए हैं, इस पर 2 और 3 लिए हैं, 2 और 3 को वापस यहाँ लिखे हैं, इसके बीच में क्या आएगा? 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ हमको 2.5 मिल गया, हमको 2.56 चाहिए, पहले 2.5 मिलना चाहिए, मिल गया। फिर 6 है, किसके बीच में है? 2.5 और 2.6 के बीच में है। यहाँ पर वापस एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाए, यहाँ से वापस निकालना है। ठीक है, यहाँ गया 2.5, यहाँ गया 2.6। अब देखिए 2.51 2.52 2.53 2.54 2.56 2.57 2.58 2.5। हमें क्या जाना था? 2.56। यहाँ पर आ चुका है, फिर हम चूज देते हैं, ये क्या हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं, करना कुछ नहीं, पहले एक नंबर लाइन सिंपल ड्रॉ करना है और जो नंबर किसके बीच में है वो पता करना है। ये है 2 और 3 के बीच में, तो फिर एक इसमें से एक गोला करना है, 2 को एरो से निकालना है, फिर एक नंबर लाइन बनाना है, वो किसके बीच में आएगा उसको आई आई लिख देना है, उसमें पॉइंट लगाना है, ये तो आप जानते हैं। 1 पॉइंट के बाद वापस 9 तक रिपीट होगा, फिर नेक्स्ट नंबर आता है। अब वहां से आ गया 2.5 और 2.6, फिर हमको क्या चेक करना है? 2.6 किसके बीच में आएगा? 2.5 और 2.6 के बीच में आएगा, वापस वहां से सेम प्रोसेस करना है, अंत में आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए 5.37 पर बार लगाओ, वो तो इजी था। अब आ गया बार वाला क्वेश्चन, इसका मतलब क्या आता है? 5.377, हम नॉर्मली 2 या 3 लेते हैं 7, उसके बाद 2 2 लिख देते हैं। ये किसके बीच में आएगा? सबसे पहले देखना है 5.3 है, मतलब 5 और 6 के बीच में आएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। 5.3 किसके बीच में आएगा? पहले इसको देखना है, पॉइंट की एक 5.3 किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में। यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाएंगे, 5 में से 6 में से 2 का अंतर निकालेंगे, वापस एक नंबर लाइन को खींचेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ 6, इसके बीच में क्या होगा? 5 है, इसका मतलब 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
5.9, 6 को यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए था, 5.3 मिल गया यहाँ पर, उसके बाद 7 है, इसका मतलब है 5.37, 5.37 किसके नजदीक है, 5.4, राइट। वापस यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे, सिंपल, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, यहाँ क्या देगा 5.4, ठीक है। अब हमें यहाँ मिल गया 5.37, 5.37 मिल गया। अब हमको चाहिए 5.37 आ गया, एक और 7 किसके नजदीक है, 5.37, यहाँ 7 है, 8 के नजदीक है, ठीक है। वापस यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाइएगा और यहाँ से 2 निकालिएगा, यहाँ देखिए 5.37, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, यहाँ क्या देगा 5.378, राइट। अब ये देखिए किसके बीच में है, 5.377 आ गया, 5.378 के बीच में। अब हमें क्या चाहिए, 5.377, ये किसके बीच में होगा, 5.377 और 5.378 के बीच में होगा, 378 के बीच में होगा, इन दोनों। सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ हमसे, 5.371, 372, यहाँ रहेगा 377 है, 79, 5.39 हो गया तो 5.38 हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक वापस मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाइए, यहाँ से निकालिए, यहाँ गया 5.377, 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, ठीक है। अब हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है, इसका नाम हम दे देते हैं आर, यही 5.37 पर बार होता है आंसर। देखिए जब बार का केस होगा तो ये हमको अपने मन पर डिसाइड है इसको हम कितना टाइम्स लेना चाहते हैं, ठीक है। मेरा मन था तो हमको 3 टाइम लिए हैं, 5.37 किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 लिए हैं, इसके बीच में हम देखें 5.3 कहाँ मिलेगा, 5 और 6 के बीच में मिला है, 5.3 और 5.4 के बीच में 7 मिलेगा, तो 5.3 और 5.4 को लिए, इसके बीच में हमको मिला यहाँ पर 5.37। अब हम चाहते हैं कि एक स्टेप और 5.377 हमको चाहिए, तो 5.37 और 5.38 के बीच में मिलेगा 5.377, राइट। तो यहाँ पर आया है का 5.37, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 5.3। अब देखिए 5.377 मिल गया, लेकिन अब फिर क्या है, हम
3 को 7 लिए थे अपना से, तो हम देखें नहीं, यहाँ हमको 1 नहीं भरा है, एक और 7 लिया है, तो किसके बीच में मिलेगा? 5.3777 है, तो किसके बीच में मिलेगा? 5.377, यहाँ क्या आ जाएगा 8, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए, इसके बीच में मिलेगा, राइट। उस बात पे लिखेंगे और यहाँ पे मैं आंसर आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।